तृणावर्त का मतलब है तृष्णा, दूसरों के प्रति जो ईर्षा है, दूसरों के प्रति जो द्वेष है, तृष्णा है, यही तृणावर्त है। और किसी भी मनुष्य के जीवन में हमेशा तृष्णा बवंडर बन करके ही आती है। भगवान ने कहा तृष्णा को जीतिए, और अगर तृष्णा न जीती तो ये मारा गया। अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या होगा। बता दूं एक कथा। शंकर जी का पुजारी था, तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हो गए, घंटा दे दिया और कहा जाओ बेटा, इससे जो तुम मांगोगे मिलेगा। और जैसे इसे वरदान मिला, अब इसके जीवन में तृष्णा प्रकट हो गई, तृष्णा आ गई। इसने कहा तपस्या करे हम और माल खाए पड़ोसी, इसलिए मांगेंगे ही नहीं। घर गया, पत्नी से कहा देवी जी 1 घंटे से कभी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि तुम मांगोगे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। नहीं मांगेंगी। 2-4 महीने बाद ये कहीं बाहर गया, व्यापार के चक्कर में इसके घर का सारा धन नष्ट हो गया, क्योंकि लक्ष्मी के सुचार हैं धर्म, अग्नि, नृप, चोर और जेठे के अपमान के 3 करप भरपूर। सारा धन जब नष्ट हो गया, पत्नी ने कहा, पत्नी ने सोचा, पति ने कहा कुछ मांगना नहीं, लेकिन अब हम ही ना बची तो घंटे ही का क्या होगा, चलो आज मांग ले। सो धर्म पत्नी ने बढ़िया चौक पूरी, धूप बत्ती, दीप आरती, और बोली हे भोले बाबा, अगर मेरे पति ने आपकी सच्चे मन से तपस्या की है और भोलेनाथ ने सच्चे मन से घंटा दिया है, तो हमें एक वरदान दीजिए कि हमारा मकान 2 मंजिल का बन जाए। इनका 2 मंजिल का बना तो पूरे पड़ोसी को 4-4 मंजिल। इन्होंने कहा 1 भैंस बन जाए तो पड़ोसी को 2-2। 20 बोरा गेहूं लग गई लोगों के छल्ली। महीने 2 महीने बाद लौट कर आया, जैसे पूरा गांव देखा, मेरा मकान 2 मंजिल का और पूरे गांव के 4 मंजिल के, इसके मतलब वो मानी नहीं। घर पहुंचा, क्यों तसल्ली नहीं हुई, इंतजार नहीं कर पाई, महीने 2 महीने मर गई। क्या मांग लिया घंटा ले आओ। तो धर्म पत्नी घंटा फिर लाई। अब पति महोदय ने अगरबत्ती लगाई और कहा हे भोले बाबा, एक वरदान दीजिए। क्या? बोले हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। अब इनके दरवाजे एक कुआं खुदा, पड़ोसी के दरवाजे 2। अब बताओ 4 फुट का दरवाजा, ऊपर 2 कुआं। बोले बाबा बस एक वरदान और दे दो। क्या? बोले हमारी एक फूट जाए। अब जब इनकी एक फूटी तो पूरे गांव के 2 भक्त ने कहा 4 मंजिल के मकान अब होगा। लेकिन जब सारे लोग बेचारों के एकदम अंधे हो गए तो भागेंगे ही लोग, इधर उधर भागे तो जो अंदाज से दरवाजे की तरफ निकले सो 2 कुआं खुदे। घर के लोग, घर घर के परिवार के लोग कुएं में पड़े हैं। सबने आवाज लगाई भोले बाबा त्राहिमाम। शंकर जी एक आध एप्लीकेशन हो तो दस्तखत ना करें। जब पूरे गांव की एप्लीकेशन अधिकारी प्रकट हो गया, शंकर जी ने कहा सब ठीक हो जाओ, लेकिन तुम एक ही आंख के लाओ। मैंने जितने तपस्या की वो एक आंख का। मेरे कहने का मतलब अगर आपने किसी दूसरे के प्रति तृष्णा की है तो तुम अपने पुरुषार्थ का भोग तो कर ही नहीं पाओगे और खामखा में अपराधी बन के एक आंख। कभी दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। और जब आप तृष्णा का दमन कर देंगे तब आपको समाज में मिलेगा नाम। अगर आपने ये आचरण जिया है तो हर व्यक्ति ये कहेगा भैया व्यक्ति बहुत अच्छा था। अरे अमर क्या है? तुम्हारे कर्म। अमर क्या है? तुम्हारे आचरण। अमर क्या है? तुम्हारा नाम। अच्छे करोगे तो नाम अमर, और नहीं तो नाम बदनाम। ये तो तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो कर लो। अच्छा, जो तृष्णा के द्वारा जीते हैं लोग क्या करें? बाहर तो भले का बढ़िया, लेकिन मन में यही करे है भगवान मर गो ठीक करो।
तो कम से कम दुनिया में ऐसे काम करते चलो जो लोग तुम्हें जाने के बाद भी याद रखें। अभी अभी लेटेस्ट घटना में बताऊं, अभी यही थी, हमारे पंडित जी बोले कि महाराज जी तुम कभी थकते नहीं हो? क्यों? सही बात यह है कि मुझे किसी भी दिन 1:30-2 बजे से पहले सोने को नहीं मिला, नहीं मिला एक भी दिन। तो रात में तो हमारे शुक्ला भी पहुंच जाते, कभी 12:15, कभी 12:30, कभी 1:30, और सुबह हुआ नहीं तो हमारे विजय भैया की ड्यूटी लग गई, तो अभी साथ छोड़ के खुद चले गए, तो खुद सो रहे होंगे। हमने आज कहा भी, भाई भैया दोनों लोग ड्यूटी लगाए कि एक रात में जगाए एक दिन में जगाए। पंडित जी बोले कि महाराज थके नहीं, अब जाना है आपको कथा में। हमने कहा कम से कम हम जब चले जाएंगे इस धरा धाम से, तो जाना तो हमें भी है, जाना हमें भी है। जब हम चले जाएंगे तो जो लोग हमारे साथी यार रहेंगे वो जरूर एक ना एक दिन सोचेंगे, यार पंडित जी नार वाले आते थे, कानपुर वाले आते थे, कितनी भी देर बैठे रहो हमारी बात होती रहती थी, कभी थकते नहीं थे। तो लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा नाम जिंदा रहेगा। अच्छा पावर का प्रयोग करने जाओ घर, ये भी मैं कह सकता हूँ, बहुत विद्वान कह देते हैं चलिए आप घर, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर जब मैं जाऊंगा तब तुम क्या वो बेकार थे पंडित जी। तो मुझे नाम रखना है दुनिया में जिंदा, और नाम अगर दुनिया में जिंदा है तो सब कुछ है। अरे बताइए भगवान का नाम ही तो जिंदा है। जिनकी आप कथा बैठे सुन रहे इनका क्या है? आपने देखा है? मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, बुजुर्गों ने पढ़ाया है, बुजुर्गों ने सुनाया है। हम आपको सुना रहे हैं, आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। उसका पता नहीं है, लेकिन उसका नाम जब तक ये धरा रहेगी तब तक प्यारे अमर रहेगा। तो संसार में नाम ही तो है। उसको काम ऐसे करते चलो, कुछ ऐसा करो तो जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद करें, रटे तुम्हारा नाम। और वही हुआ जब भगवान ने तृणावर्त का भी दमन कर दिया है, तब इनका नाम रखा गया, पहले नाम नहीं रखा गया। जब तृणावर्त को भी भगवान ने मार दिया तब इनका नामकरण किया गया है। नाम माने है यश, तब इनको यश मिला है। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम समहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिताम। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया। यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे। गुरु जी आप गोकुल चले जाएं। क्यों? बोले वहां मेरी पत्नी रोहिणी जी रह रही है, बोले पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप नामकरण संस्कार। जैसे वसुदेव जी ने आग्रह किया, कुल पुरोहित जी गोकुल पहुंचे। अब नंद जी भी जानते थे, बड़ा यश था गर्गाचार्य जी का। तो नंद जी ने कहा महाराज जी मैं केवल वसुदेव जी के बच्चे का नहीं, मेरे भी बच्चे का नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मरवाना चाहते हो? अरे मथुरा का राजा कंस है ना, तुम्हारे लाला को शत्रु मानता है, और अगर पता लग गया कि पंडित जी ने नंद के पुत्र का नाम रखा तो नंबर हमारा भी लग जाएगा, नहीं रखूंगा। नंद जी ने कहा बाबा कानों कान किसी को खबर नहीं होगी, कोई उत्सव, कोई आयोजन, कोई फंक्शन नहीं होगा, केवल आप शांति से एक जगह बैठकर नाम रख दे। तो जगह जानते कौन सी नियुक्त की गई? जहाँ गौ में बांधी जाती, गौशाले में गर्गाचार्य जी का आसन लगाया गया। क्यों? इससे पवित्र जगह और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां पर देसी गाय का खुर रख दिया जाता है पैर, वहां की मिट्टी 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पवित्र होती है। शास्त्र का मत है जितनी हम भूमि को पवित्रता, जितनी भूमि की शुद्धता और भूमि का शोधन कर सकते हैं 100 अश्वमेध यज्ञ से, उतनी भूमि की पवित्रता हो जाती है केवल गाय के गोबर से उस पृथ्वी को लेप देने से। ये गाय की शुद्धता है। क्योंकि 33 कोटि देवता तुम यज्ञ में बुलाओगे, आवाहन करोगे, मंत्र बोलोगे, पूजा करोगे, लेकिन देसी गाय के अंदर तो 33 कोटि देवता पहले से मौजूद है, तो निवास करते हैं।
तो गौशाले की जगह नियुक्त की गई। गर्गाचार्य जी आसन डाल करके बैठ गए, माताएं बच्चे लेकर के चली। ये यशोदा जी ने कहा रोहिणी ये तुम्हारे आचार्य जी हैं, तुम्हारे कुल पुरोहित है, कितने विद्वान है? रोहिणी जी ने कहा बहुत, इनके संकट कोई विद्वान नहीं। यशोदा जी ने कहा तो परीक्षा हो जाए। कैसे? बोले हम तुम अपनों को लड़कुआ बदल लो। तो यशोदा जी का पुत्र ले लिया रोहिणी जी ने, और रोहिणी जी का पुत्र ले लिया यशोदा जी ने। दोनों पहुंची, प्रणाम किया, गुरुवर आशीर्वाद। यशोदा जी ने कहा महाराज जी मेरी गोद में मेरा पुत्र बैठा है, इसका नाम क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा इसे तो किसी पूछा नहीं कहा कि तुम कहीं तो लहे हो। देखो जब व्यक्ति कुछ इधर उधर करता है तो बात पकड़ में आई जाती है। यशोदा जी ने क्या कहा? पंडित जी मेरी गोद में मेरा। गर्गाचार्य जी ने कहा माँ की गोद में तुम्हारा नहीं होगा तो किसी दूसरे का होगा, और तुम कह रहे मेरी गोद में मेरा, इसके मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ बोलो। यशोदा जी ने कहा महाराज जी मेरी गोद में मेरा पुत्र बैठा, इसका नाम क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा जरा जन्म बताओ। अच्छा जल्दबाजी में रोहिणी के पुत्र को अपना बता रही, लेकिन जन्म बता रही है उसका, तो जल्द में ध्यान ही नहीं रहा। बोले कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आधी रात बुधवार। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं हो सकता है। क्यों? बोले जो तुम समय दिन तारीख बता रही हो उसके अनुसार तो इसे काला होना चाहिए, और ये गोरा है, ये नहीं हो सकता। इसलिए अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याति बलम विदु। ये रोहिणी जी का पुत्र है, तुम्हारा नाम नहीं है। बलाधिक्याति बलम विदु, ये बलियों में महान बलि है, इसलिए इसका एक नाम होगा बल, दूसरा नाम पड़ेगा राम, और लोग इसको कह देंगे बलराम। बहन जी इसका जन्म खींच करके किया गया है, इसका जन्म कर्षण से हुआ है, इसलिए इसका नाम शंकर्षण भी होगा। यह यदुवंशियों में जब झगड़ा होगा, फूट पड़ेगी, तो ये कर्षण करके मित्रता कराएंगे, इसलिए इनका नाम शंकर्षण। हलधर बलदाऊ कोई केवल दंगई कहेगा, और इनका सबसे प्यारा नाम होगा बलभद्र। बलभद्र ये अतुलनीय बल के मालिक होते हुए भी अपने बल का प्रयोग जग कल्याण के लिए करेंगे। भद्र माने कल्याण, ये अपने बल का प्रयोग जग कल्याण के लिए करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलभद्र। यशोदा जी ने कहा आप तो सब समझी गए। तो रोहिणी जी की गोद में जो मेरा पुत्र बैठा है, इसको महाराज जी देखिए, और ये मेरा वृद्धावस्था की निशानी है, बहुत गौर से देखिए, सोच समझ के बताना। सो गर्गाचार्य जी ने जैसे भगवान की मस्तिष्क की तरफ देखा, कन्हैया ने हल्के से मुस्कुरा दिया। गर्गाचार्य जी की आंखें से आंखें मिली तो आंखें खुली की खुली कर दी। अब ना हिल रहे, ना डुल रहे, ना सांस चल रही, ना आंखें बंद हो रही। यशोदा जी ने 5 मिनट सोचा कि शायद गहराई से रेखाएं कर रहे होंगे, गहराई से भाग देख रहे होंगे। 5 मिनट बीत गए, 7 मिनट बीत गए, हिले डुले नहीं। यशोदा जी ने कंधा में हाथ लगाया, गुरुजी होश में आओ। और तब तक रोहिणी जी ने नाक से हाथ लगाया तो सांसों बंद। ये लोग देखते सांस चल रही थी नहीं, और जब हवा नहीं निकली तो रोहिणी जी ने कही दीदी हमें लगा। पंडित जी गए, कन्हैया बोले आचार्य जी होश में आइए, होश में। और जैसे भगवान ने संकेत किया, गर्गाचार्य जी की पलक झपक गई, सम्मोहन टूट गया, और कहा यशोदे जानती है कौन है? बहून संति नामा।
जय बोले कृष्ण भगवान की। गर्गाचार्य बोले बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चास्तु तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि कान्यं वेद नो जना। कौन है बोले नो जना? वेद। ये वो है जिसे वेद भी नहीं जानता है। जैसे वेदों ने 96,000 श्लोकों में गाया और जब पार नहीं पाया तो केवल नेत नेत कहकर बुलाया, वही है। अरे यशोदे, भुजाएं है ना सीना है ना गर्दन है ना पेशानी, तो तुम निर्लेप नारायण। ये वो है जिसके ना हाथ है ना कान है ना पांव है ना नाक है ना आंख है। इसके बहुत से नाम होंगे। गुण कर्मान। तुम स्वर को छोड़ देते हो, अपनी जगह रहो, हमें दिक्कत हो जाती है। गुण कर्मान रूपान। बहुत से इसके नाम होंगे गुण कर्म और रूप के अनुसार। जैसे काली रात में पैदा हुआ इसलिए कृष्ण, और जैसे कहा कृष्ण, यशोदा जी ने कहा पंडित जी रुको रुको, ये कैसा टेढ़ा मेरा नाम रख दिया है। और अभी ये सत्य है कि यशोदा जी जीवन में भगवान को कभी कृष्ण कह ही नहीं पाई। जैसे कृष्ण कहती तो जीव लभड़ी जाती थी, तो इन्होंने कहा कि ये कान्हा ठीक है, कन्वा कहती, जब भी भगवान कृष्ण कह नहीं पाती। और मेरी दृष्टिकोण में भगवान राम का सबसे प्यारा नाम है राघव, और भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा नाम है कन्वा। क्योंकि राम जी का राघव नाम मैया कौशल्या जी ने रखा है, और कृष्ण का कान्हा नाम मैया यशोदा ने रखा है। और जो नाम माँ देती है उनमें कहीं ना कहीं विशेष लावण्यता होती है। कन्वा कहते तो बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि चास्तु तस्य ते गुणकर्माणि रूपाणि कान्यं वेद नो जना। ये वो है जिसे वेद भी नहीं जानता है। ये कहाँ तक नाम बताए? यशोदे कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ा, इसके नाम पड़ेंगे। कृष्ण गोविंद बांके बिहारी, मदन मोहन रास बिहारी, गिरवरधारी, गोविंद
माखन चोर, मदन मोहन। भगवान का वैसे तो हर नाम प्यारा है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में भगवान का सबसे प्यारा नाम है मदन मोहन। क्योंकि मदन मोहन का शाब्दिक अर्थ है मदना मोहना, जिसके अंदर न तो किसी प्रकार का मद है और न किसी प्रकार का मोह है। जो मद और मोह से रहित है वही है मदन मोहन। नामकरण संस्कार हुआ, यशोदा जी ने कहा महाराज जी अब भोजन। वही गौशाले में बढ़िया दूध, चावल, शक्कर, चीनी बढ़िया बनवाई, तस्मई खीर। अब देखना भगवान की कितनी प्रबल माया है। अभी गर्गाचार्य जी बता चुके ये कौन है, जिन्हें वेद भी नहीं जानता, तान्य वेद न जाना। और जब प्रसाद तैयार किया, थाली सामने रखी, गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए, बोले नाभ्यासी दंत रक्षकत्वं शीर्षौध्यौ संवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। अब मंत्र पूरा करके गर्गाचार्य ने आंख खोली तो भगवान खीर। भूल गए गर्गाचार्य की वो है जो वेद नहीं जानते हैं। गर्गाचार्य ने कहा यशोदे देख तेरे लाला ने प्रसाद जूठा कर दिया। अब केवल इनके चित्त में एक बात थी कि ग्वाला है, ग्वाले ने जूठा कर दिया। यशोदा जी ने थाली अलग कर दी और बोले गुरु जी चिंता मत करो, बहुत दूध है, कोई कमी नहीं, दोबारा बनाओ। गर्गाचार्य जी ने दोबारा प्रसाद तैयार किया, नेत्र बंद किए, बोले करीयम वस्तु गोविंदम। भगवान ने कहा कोई नाम लेके बुला रहे, पहले बता चुके नाम होगा गोविंद, अब करे आ जाओ गोविंद, तो अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। भगवान ने फिर भोग लगा दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर आखिर बोली अरे यशोदे देख तेरे लाला। यशोदा जी ने कहा महाराज जी हाँ फिर बोला, अब की बार ये नहीं आएगा। गर्गाचार्य ने कहा ये गारंटी क्या है कि नहीं आएगा। यशोदा जी ने कहा कमरे में बंद कर दूंगी। यशोदा जी ने भगवान को कमरे के अंदर बैठाला, कुंडी लगाई, ताला लगा दिया, चाबी साड़ी की खूंट में बांध दी। पहले माँ कहे इसे तो चाबी रखती थी, कमर में खुश हुई, अब कैसे जाऊंगा। और इधर गर्गाचार्य जी ने प्रसाद तैयार किया, बोले तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखा भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आइए गोविंद, आपको दिया हुआ प्रसाद आपको समर्पित है। कन्हैया ने मन में सोचा पंडित जी बड़े विचित्र है, पहले निमंत्रण भेजते हैं और जब हम निमंत्रण स्वीकार करके भोजन करने जाते तो शिकायत करते। लेकिन महाराज जी तुम बुलाना बंद नहीं करोगे तो कितनी भी शिकायत आप करो हम आना बंद नहीं करेंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा अब हम निमंत्रण तो देंगे लेकिन आप नहीं आ पाएंगे। भगवान बोले क्यों? तुम निमंत्रण दोगे और हम क्यों नहीं आ पाएंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा हमने ताले में बंद करा दिया है, आप कमरे में बंद है, ताला लगा है। भगवान बोले पंडित जी तुम भूल गए हो क्या? बोले जितने पैदा होते कंस की जेल के 7 तालों की चाबी मिला दी हो उसे एक ताला रोक पाएगा? ये 7 ताले तोड़ दिए हो, मुझे एक ताला रोकेगा? तुम बुलाओ हमारे पास तो मास्टर चाबी है जो हर ताले में लगती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कैसे? भगवान बोले वो मास्टर चाबी है जो मुझे बुला दे तो हम उसके जन्म जन्मांतर के भी ताले खोल देते हैं। केवल ये नहीं उसके जीवन के ताले खुल जाते हैं। और केवल नाम से नहीं, लिखा है वेद व्यास जी ने सप्ताहे श्रवणे चैत सर्वथा मुक्तिदायकम। तो एक बार भगवान की कथा सुन लेते हैं तो एक बार नाम ले लेते सर्वथा, एक दो नहीं, सारे बंधन कर जाते। इसके स्मरण मात्र से ताले खुल जाते। बुलाइए हम आते हैं। गर्गाचार्य ने कहा त्वदीयम वस्तु गोविंदम। तो भगवान बाहर निकले और थाली में
गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, चिल्लाए, अरे यशोदे देख तेरे लाला ने मेरा प्रसाद। यशोदा जी ने कहा मेरी समझ में पंडित जी सपना देखते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना बार बार घट जाए तो मन में ये आभास बना रहता है कि फिर ना घट जाए। जैसे इस समय आपके जगह जगह रामलीला चल रही, कभी अनुभव करके देखना, पूरी रात आप रामलीला देखना और घर आके चारपाई धूप में बिछाना और लेट जाना, अब तुम आंखें बंद करोगे तो तुम्हें पूरी परशुरामी सुनाई पड़ेगी। अच्छा हो रही है परशुरामी तो रात में हो चुकी है, लेकिन जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको पूरा लक्ष्मण परशुराम संवाद आभास होगा। तो कहीं आभास तो नहीं होगा। और जब यशोदा जी गौशाले में आई तो देखा कन्हैया थाली अपनी तरफ खींच रहे हैं, गर्गाचार्य जी अपनी तरफ। यशोदा जी ने कहा ये निकल कैसे आया? कमर में देखा तो चाबी खुर्सी, दौड़ के गई, कमरा में ताला भी लगा, कुंडी खोली, अंदर झांकी, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा जी फिर भागी, गौशाले में पहुंचे तो मन तो छीना झपटी पड़ी, फिर लौटी कमरे में तो भगवान। यशोदा जी ने कहा कहीं अंदर से तो रास्ता नहीं है, कोई अंदर बाईपास हो। ये यशोदा जी बीचों बीच खड़ी हुई, अब तुम कहाँ जाओगे? लेकिन यशोदा जी जिधर देखती थी इधर उधर बालक दुई देखा, जिधर देखती थी उधर मेरा कन्हैया नजर आता। गर्गाचार्य जी को भी दिव्यतम ज्ञान हो गया, भगवान का वो प्रसाद ग्रहण किया और अपने को धन्य मान करके वापस मथुरा पधारे और भगवान का नाम हो गया कृष्ण। पापेन कर्षिता इतसा कृष्णा, जिसके स्मरण मात्र से पापियों के पाप का कर्षण हो जाता है उसे कहते हैं कृष्ण। कर्षयति, जो कर्षण कर लेता है अपने भक्तों के चित्त को, उसे कृष्ण कहते हैं। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो